हेलो बच्चों, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 of exercise 12.3. The question says the figure depicts a racing track whose left and right ends are semicircular. The distance between the two inner parallel line segments is 60 meter and they are each 106 meter long. If the track is 10 meter wide, find the distance around the track along the inner edge and the area of the track. देखिए क्वेश्चन को समझिए. यहाँ पे ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं इसमें ये जो शेडेड रीजन है दिस इज अ ट्रैक और इस ट्रैक का ये इनर एज है और ये आउटर एज है. अगर इस ट्रैक को आप समझें तो इस ट्रैक का कुछ पोर्शन, ये पोर्शन जो है, अगर हम एक इनर एज की बात करें तो ये दो स्ट्रेट लाइन है और ये दोनों के लेफ्ट और राइट एंड्स पे ये सेमी सर्कुलर एंड्स बने हुए हैं. सिमिलरली यू कैन सी इन द आउटर एज में भी यही है, ये दो स्ट्रेट लाइंस हैं और उनके दोनों एंड्स पे ये सेमी सर्कुलर एंड्स बने हुए हैं. नाउ इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वी आर आस्क्ड टू फाइंड के द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग द इनर एज. इसका मीनिंग क्या हुआ ये समझिए. समझो कि अगर कोई प्लेयर यहां से दौड़ना शुरू करता है, यहां से एट दिस पॉइंट, और वो बिल्कुल इस ट्रैक के अलोंग यूं ऐसे दौड़ता हुआ ऐसे फिर वापस यहां पहुंच जाता है, तो हमें बताना है कि उसने कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया है. ये फर्स्ट पार्ट में बताना है. और सेकंड पार्ट में हमें पूरे इस शेडेड रीजन का एरिया बताना है. सो इन ऑर्डर टू फाइंड द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट, ओके, वन मोर थिंग, दिस डिस्टेंस, ये जो स्ट्रेट लाइन है इनका डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 106 मीटर. जो सेमी सर्कुलर एंड है इनर, उसका रेडियस कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है एज यू कैन सी है 60 मीटर. तो ये डायामीटर हो गया इन दोनों सर्कुलर एंड्स के लिए. तो अगर ये डायामीटर है इस इनर सर्कल सेमी सर्कल के लिए, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, 60 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 30 मीटर. और अगर इस हम जो आउटर सेमी सर्कुलर एंड है उसकी बात करें तो इसका ये 10 मीटर विड्थ है इस ट्रैक का, तो 30 और प्लस 10 तो 40. तो इसका आउटर रेडियस यानी आउटर सेमी सर्कल का रेडियस हो जाएगा 40 मीटर. सो फर्स्ट पार्ट का आंसर देखिए, आप एज इट इज लिखिए द डिस्टेंस around the track along the inner edge. तो ये हो जाएगा दिस लेंथ ऑफ दिस डिस्टेंस, यानी आप कह सकते हैं ए बी प्लस ई एफ, दिस इज एफ, प्लस ये जो दो सेमी सर्कुलर एंड्स हैं, और क्योंकि दोनों सेमी सर्कुलर एंड्स का रेडियस सेम है तो दोनों का सर्कमफेरेंस भी सेम होगा. सो हम यहां पे लिखेंगे 2 इंटू सर्कम ऑफ 2 सेमी सर्कल्स. ए बी का लेंथ हमें दिया हुआ है 106, EF का लेंथ भी दिया हुआ है 106 प्लस 2 इंटू, अब बताइए सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर, और सेमी सर्कल है तो उसका सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2. तो इसको हम लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 2 पाई आर. ये 2 से 2 कैंसिल. देखिए अल्टीमेटली क्या मिला हमें, 106 प्लस 106 212 प्लस 2 पाई आर, जो कि एक सर्कल का सर्कमफेरेंस है. वैसे भी आप जानते हैं दो सेमी सर्कल्स को अगर मिला दे तो एक सर्कल बन जाएगा. सो इट इज 2 इंटू पाई यानी 22/7 इंटू आर, रेडियस कितना है, दिस इज 30. सो इट इज 212 प्लस 22 2 जा 44, 44 30 जा 1320 अपॉन 7. इनका एलसीएम ले लीजिए 7, ये हो जाएगा 1 7 जा 7 और 7 से 212 को आप मल्टीप्लाई करें तो इट विल बी 1484.
ये एज इट इज आ जाएगा 1320. सो वी हैव गॉट, इन दोनों को प्लस कीजिए, इट विल बी 2804/7 मीटर. सो देयरफॉर दिस इज आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट. द डिस्टेंस around the inner edge is equal to 2804/7 meter. This is answer of the first part. Now we are going to solve second part of this question. देखिए सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है. सेकंड पार्ट में एज आई टोल्ड यू कि हमें इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है. तो आप एक चीज बताइए, इस शेडेड रीजन को अगर आप पार्ट वाइज अलग अलग करें तो आप क्या देखते हैं. यहां पे आप देखिए इस डायग्राम में एक ए बी सी डी, ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल है. सिमिलरली ई एफ जी एच, ये भी एक रेक्टेंगल है. तो हम इन दोनों रेक्टेंगल्स का एरिया लेंगे, प्लस ये जो सेमी सर्कुलर, इसको क्या बोलते हैं, ये जो सेमी सर्कुलर रीजन है, शेडेड रीजन, एक्चुअली दिस इज कॉल्ड रिंग. और रिंग का जो फॉर्मूला, एरिया ऑफ रिंग का जो फॉर्मूला होता है वो भी मैं आपको लिख देता हूं. और ये दो सेमी सर्कुलर रिंग्स हैं. सो आप सेकंड पार्ट का आंसर देखिए. सॉल्यूशन, एरिया ऑफ द ट्रैक is equal to area of ABCD plus area of EFGH plus area of two semi-circular rings. देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप जानते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ इसका कितना हो जाएगा, लेंथ होगा 106, दिस इज 106, और ब्रेथ हो जाएगा 10. सिमिलरली इस वाले ऊपर वाले का भी EFGH का भी वही होगा. ये लेंथ हो गया 106 और ये ब्रेथ हो गया 10. सो एरिया ऑफ ABCD और एरिया ऑफ EFGH दोनों ही सेम होगा. इट विल बी 106 इंटू 10 प्लस 106 इंटू 10. अब देखिए सर्कुलर रिंग का एरिया होता है पाई अंडर ब्रैकेट कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर. और ये क्योंकि सेमी सर्कुलर रिंग है तो अपॉन 2 हो जाएगा. तो 2 क्योंकि दो सेमी सर्कुलर रिंग्स हैं, मल्टीप्लाइड 1/2 और मल्टीप्लाई पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर. अब ये कैपिटल R और स्मॉल r क्या है, तो देखिए मैंने आपसे कहा कि ये जो आउटर सेमी सर्कल है, इस आउटर सेमी सर्कल का रेडियस एज आई टोल्ड यू ये 30 प्लस 10 यानी 40 हो जाएगा. और इनर रेडियस, इनर सेमी सर्कल का रेडियस 30 हो जाएगा. तो यूजुअली आउटर रेडियस को हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं और इनर रेडियस को स्मॉल r से डिनोट करते हैं. दैट्स व्हाट आई हैव रिटन हियर. सो दिस इज 1060 प्लस दिस इज अगेन 1060 प्लस ये 2 से 2 कैंसिल हो गया. अल्टीमेटली वी गॉट द एरिया ऑफ रिंग. सो पाई यानी 22/7 कैपिटल R स्क्वायर 40 इनर 30, इन दोनों को प्लस कीजिए 2120 प्लस 40 का स्क्वायर 1600, 30 का स्क्वायर 900. अगेन वी हैव गॉट 2120 प्लस 22/7. 1600 minus 900, it will give you 700. So this is 7 cancelled. So this is 2120 plus 2200. So this is 4320 meter square. This is area of the track. So this is the complete answer. Okay, thank you.